6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. पाकिस्तान ने सीज फायर की दरखास्त नहीं की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई पर भारत ने जंगबंदी की दरखास्त की। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने वाज़े किया, पहले हम भारतीय जारियत का जवाब देंगे। हमने उन मकामात को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। DGISPR ने भारतीय पायलट के पाकिस्तान की तहवील में होने की तरदीद भी कर दी। F1 और F2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फ़ज़ाइया के जदीद प्रिसाइस मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइस आर्टिलरी के ज़रिए भारत के 26 अहम फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई और वो तनसीबात जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाब। दुश्मन की मुतादिद एयरफील्ड्स, मिलिट्री बेस, असलहा डिपो, बराहमोस का डिपो तबाह किया गया। मुसल्लह फ़ौज की बेहतरीन हिकमत अमली से S-400 सिस्टम भी तबाह हुआ। मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। फ़ज़ाइया के तर्जुमान ने रडार सिस्टम से लिया गया डाटा भी सामने रख दिया, जिसमें दुश्मन की पसपाई वाज़े देखी जा सकती है। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मरकजी मसला है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े कर दिया, कहा कि मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। सिंतास मौदे पर हुकूमत की पोजीशन वाज़े है, कोई भी जारियत की गई तो मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। 400 मील में मैंने आपसे कहा, इवन एट दैट रेंज एंड इफ इट कम्स इवन क्लोजर, so that makes it extremely vulnerable. They understand it perfectly well. एक तो जो coordinated threat है नेवल एयर आर्म एंड पाकिस्तान एयर फोर्स जो जनरेट करती है वो, और इवन जो हमारी सब सरफेस एलिमेंट्स डिप्लॉयड थे, तो वो they fully understood at all times कि क्या threats हैं. Capability they all understand, and while I'm not undermining, लेकिन I'm just be factually correct. We understand. We have our plan ready. भारतीय बहरी जहाज 400 नॉटिकल माइल पाकिस्तानी समंदरी हुदूद से दूर था। वाइस एडमिरल रब नवाज की DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि समंदरी हुदूद से कोई भी भारतीय जारियत होती तो बर वक्त जवाब मिल जाता। पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। Salman from Bold News. My question is for AVM. What was the difference between PF and IF engagement? Is it what only JTNC or something else? I think I did mention JTNC is an important platform. It's how you employ them. It's a training. I think it is a training. It is the mindset. It is the mindset of our pilots. Pakistan Air Force, alhamdulillah, is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया के दरमियान सिर्फ JTNC का फ़र्क था या कोई और भी वजह थी कि हमने राफेल मार गिराया? बोल के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान का सवाल। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कहा, यह हमारे पायलट्स की महारत है, अरसा दराज की ट्रेनिंग है। JTNC प्राइम है, F-16 और JF-17 हमारे पास ऑपरेशनल इस्तेमाल में है। पाक फ़ज़ाइया बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पायलट्स को ट्रेनिंग दे रही है। एयर वाइस मार्शल ने इकबाल का शेर भी पढ़ा। भारतीय एयरफोर्स के एयर मार्शल AK भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर परेशान। हम जंग की हालत में थे और जंग में नुकसानात होते हैं। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारे गिरने का एतराफ़। AK भारती का सवाल का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराने का दावा किया लेकिन तफसीलात नहीं बता सके। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा तो बुरा मान गए, कहा आप मेरे मुंह में अपने सवालात नहीं डाल सकते। पाकिस्तान का वक़ार जो बड़ा है उसमें जानिसारों का, जिनका के वतीरा ये है कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है।
और ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और पाकिस्तान अमन की पेशकश करता रहा, भारत ने ना मानी, भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने फिर अमन को तरजीह दी, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील खान की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो भारत को हमेशा याद रहेगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा नायला चौहान ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करके खुद फंस गया, पाकिस्तान का जवाब इतना शदीद था कि भारत अमेरिका से मदद मांगने चला गया। एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर बोले, J-10C के आगे भारतीय तैयारे रेत की दीवार साबित हुए, हमारे पायलट्स ने भारतीय पायलट्स को करीब नहीं आने दिया। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी, खुश आइन, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल होने चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम का बयान, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का इख्तलाफात दूर करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो सीज़ फायर मुआहदे और मुज़ाकरात से अमन की उम्मीद। भारतीय एयरफोर्स के एयर मार्शल AK भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर परेशान, अहम जंग की हालत में थे और जंग में नुकसानात होते हैं। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारे गिरने का एतराफ़, AK भारती का सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराने का दावा किया लेकिन तफसीलात नहीं बता सके। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा तो बुरा मान गए, कहा कि आप मेरे मुंह में अपने सवालात नहीं डाल सकते। 7 मई को रात की तारीकी में भारत ने बेगुनाह निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया, जिसमें बच्चे शामिल थे। पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत की चीखें दुनिया ने सुनी। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल कहते हैं, हमारे निहत्ते बच्चों को दहशतगर्द भारत ने शहीद किया। मुसल्लह अफवाज को सलाम है कि उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने दुनिया को कहा था कि पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने ड्रामा रचाकर कोशिश की कि दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे। Million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में हमला किया है और पाकिस्तान की जरी कौम को लिलकारा है। उसकी इस गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाए। मुल्क की सरहदों का दिफा, इस पाक धरती का दिफा और इस पे जान देना हमारा नस्बुलैन और हमारी खुशकिस्मती है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों और गैर मुतज़्ज़ल अज़म का इस्तारा। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। वाज़ेह किया था कि भारत की जानिब से कोई जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत को मुंह तोड़ जवाब। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के शाहीनों ने 1 से ज़ायद घंटे में भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। बोल न्यूज़ ने सीज़ फायर की खबर सबसे पहले ब्रेक करके अपनी मयारी रिवायत को दवाम बख्शा। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आलमी सतह पर पजीर आए। पाकिस्तान के दुश्मन पर जवाबी वार ने दुनिया को हैरान कर दिया। BBC के मुताबिक भारत की हिकमत अमली नाकाम रही। पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल रही। भारत फैसला कुन ज़रब लगाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत के लिए चैलेंज बन गई। अरबों खर्च करके भी भारत को फ़ायदा न हुआ। टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान के मौसर दिफाई हिकमत अमली को सराहा। बरतानवी जरीदे ने भारतीय तैयारों पर सख्त सवालात उठाए। लिखा, राफेल की तबाही भारत के लिए तसीक आमेज शिकस्त है। तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स, एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया।
very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot. भारतीय झूठ का पोल खुल गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त पर मुहित फजाई जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। डीजी ISPR की ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय जंगी तैयारों की तबाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। कहा, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ना कि 18वीं सदी में। हर चीज अपना निशान छोड़ जाती है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में पाक बहरिया का भी भरपूर किरदार है। बुज़दिल भारतीय बहरिया अपने पानियों तक महदूद रही। जुनूब में भारतीय बहरिया ने पाकिस्तानी नेवी को चैलेंज करने की हिम्मत की। पाक बहरिया की ज़बरदस्त हिकमत अमली की बदौलत भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पाक फजाइया के लिए खतरा ना बन सका। पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शाहीनों ने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिले शिकस्त हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से ना देख सके। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। अवाम का फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मुल्क भर में रैलियों और तकारीब। अवाम ने फ़ौज पाकिस्तान पर फूल निशावर किए, मिठाइयाँ तकसीम की और पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, चित्राल, स्वात, पेशावर, मर्दान, जियाई खान, टांग, बाजो, नौशेरा और किला बाला हसार समेत मुल्क के तूलो अर्ज़ में जश्न का समा। मीरपुर खास में हिंदू बरादरी का भी जश्न। इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा। मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है, गलत है। शाहिद आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। क्लिफ्टन के साहिल पर हज़ारों अफराद की शिरकत। शाहिद आफरीदी ने कहा, पहले कह दिया था कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। भारत ने दोबारा मैली आंख से देखा तो बुरा हाल करेंगे। पाकिस्तान के 400 ड्रोन भारतीय हुदूद में परवाज करते रहे। पाकिस्तानी ड्रोन से पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया ने तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के झूठ की फैक्ट्री ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गूदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। बड़के मारने वाले गूदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हज़ीमत का सामना। गूदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा। सीज़फायर के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर हज परवाज़ों के लिए सऊदी अरब पहुँचने का अमल भी जारी है। रात 12 से लेकर 9 बजे तक कल 7 हज फ़्लाइट सऊदी अरब पहुँची। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। आलाबारी, मरी, लाहौर, रावलपिंडी और नारोवाल समेत दीगर अजला में बारिश रिकॉर्ड। मरी में शदीद बारिश और आलाबारी। PDMA के सूबे भर के DCs और रेस्क्यूदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। साहिवाल दुआनेवाला में आसमानी बिजली गिरने से 36 साला रमज़ान जाँ बहाक। शहरियों को दौरान बारिश खुले आसमान तले ना जाने की हिदायत। PSL के 10वें एडिशन के दोबारा आगाज़ के राह हमवार। PSL 10 के मुल्तवियात मैचेस कराने पर PSL इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए। गैर मुल्की खिलाड़ियों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम जारी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अक्सरियत इस वक्त UAE में मौजूद है। इंतजामिया की फ्रेंचाइज से रब्ता करके उन्हें तैयार रहने की हिदायत। सराय के मुताबिक बकिया मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रीशेड्यूल किए जाएंगे।
कोयटा में पहली बार इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। 9 ममालिक के बॉक्सर्स की शिरकत। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड बैंटमवेट गोल्ड टाइटल जीत लिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट में वेनेजुएला के विंस्टन और विनो को 9वें राउंड में नॉक आउट कर दिया। जर्मन फुटबॉल लीग के चैंपियन बायरन म्यूनिख ने अपने आखिरी लीग मैच में मॉन्टेनग्लाडबाख को 2-0 से हरा दिया। इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी केन ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने मॉन्टेप्लेयर के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। गोंगा कालो रोमोस ने हैट्रिक की। अमेरिका की मेजर सुपर लीग में इंटर मियामी को मिनेसोटा के हाथों 4-1 से शिकस्त। मियामी की जानिब से वाहिद गोल लायनल मेसी ने स्कोर किया। टॉप सीड चैंग सिनर, एलेक्स डी मनोर, कैस्पर रूडो और लोरेंजो मोसेटी की इटालियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में रसाई। 4th सीड टेलर फ्रिट्ज को हमवतन मार्कोस गैरन के हाथों अपसेट शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में 2nd सीड एगा स्वातिक को डेनिला कॉलिंस के खिलाफ शिकस्त। मैडिसन केस भी शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। और स्टीफन किंग के पहले नॉवल पर बनने वाली फिल्म द लॉन्ग वॉक का ट्रेलर जारी। जज्बात और इंसानी हौसले की इंतहा को छूती ये फिल्म सवाल पूछती है कि खौफ के माहौल में आप कितनी दूर जा सकते हैं। फिल्म 12 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।